आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ टुडे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये बीकॉम ऑनर्स के जो है सिलेबस के बारे में है और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि बिहार यूनिवर्सिटी के पार्ट 1 के लिए जो है ये बीकॉम की सिलेबस बताई जा रही है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको जो है एक और वीडियो का जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे देखना चाहिए, क्योंकि आपको जो है पूरे पार्ट में मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और अगर आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो वो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैं बिहार यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे और इनकी जो है बीकॉम की सिलेबस में बता रहा हूँ कि बीकॉम में जो है पार्ट 1 में कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ने पड़ते हैं। एक बात का खासा ध्यान रखेंगे आप लोग कि आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं या इस इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपको सब्जेक्ट्स यही पढ़ने पड़ते हैं, भले वो पार्ट 1 में पढ़ने पड़ते हो या पार्ट 2 में पढ़ने पड़ते हो या पार्ट 3 में पढ़ने पड़ते हो, लेकिन आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो भी मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। फिलहाल तो मैं पार्ट 1 की बता रहा हूँ, तो पार्ट 1 और 2 और 3 में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं इसके लिए जो है आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाई गई है हमारे चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसे देखें। आपको सब्जेक्ट्स वही पढ़ने पड़ते हैं, बस आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग पार्ट्स में जो है ये सारे जो है सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर आप बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और बीकॉम ऑनर्स में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आपने या तो अकाउंट्स ऑनर्स चूज़ किया होगा या बिजनेस एनवायरनमेंट ऑनर्स आपने चूज़ किया होगा। कोई स्टूडेंट जो है कॉर्पोरेट भी चूज़ करते हैं, तो मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। तो आज की इस वीडियो में जो है सिर्फ मैं अकाउंट्स ऑनर्स और बिजनेस एनवायरनमेंट ऑनर्स की जो है पार्ट 1 की सिलेबस बता रहा हूँ बिहार यूनिवर्सिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स में जो है आपको कितने कितने मार्क्स की जो है परीक्षाएं ली जाती हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, और आपको कितना मिनिमम नंबर लाना ज़रूरी होता है पास करने के लिए ऑनर्स पेपर में, एज वेल एज सब्सिडरी पेपर में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं आपको जो है पास करने के लिए। इसकी जानकारी जो है सभी स्टूडेंट को होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको जो है इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है। तो हर यूनिवर्सिटी में रूल वही अप्लाई होता है क्योंकि यूजीसी ने जो है इस रूल को बनाया है और इस रूल को सभी यूनिवर्सिटी को फॉलो करना पड़ता है पूरी इंडिया की। तो जब आप अकाउंट्स ऑनर्स सब्जेक्ट लेते हैं तो बिहार यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में जो आपको सबसे पहला जो है पेपर पढ़ना पड़ता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ऑनर्स में ही जो है आपको दूसरा पेपर पढ़ना पड़ता है ऑडिटिंग। तो ये जो दो पेपर आपके हो गए ये हो गए ऑनर्स पेपर, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो है ये आपके ऑनर्स पेपर हो गए, पेपर 1 और पेपर 2। बाकी आपको जो है टोटल 8 पेपर पढ़ने पड़ते हैं पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक। इसमें जो है अलग अलग पेपर्स होते हैं, लेकिन फिलहाल जो आपको पार्ट 1 में बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ने पड़ते हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, जिसमें कि आपको जो है 100 मार्क्स की जो परीक्षाएं ली जाती है, यानी कि कुल ऑनर्स की 200 मार्क्स की परीक्षा होती है। और बाकी जो बची आपकी सब्सिडरी में आपका कौन सा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो पहला पेपर सब्सिडरी में आपका हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये भी परीक्षाएं जो है 100 मार्क्स की होती है, यानी कि दोनों जो पेपर है सब्सिडरी वो भी पर पेपर 100 मार्क्स की होती है, यानी कि 200 मार्क्स की। ये टोटल 400 मार्क्स के आपके हो गए। अब एक पेपर आता है लैंग्वेज जो कि होता है MIL। अब MIL में भी आपको जो है दो ऑप्शंस मिलते हैं चूज़ करने के लिए, या तो आप MIL जो है पूरा हिंदी 100 मार्क्स का ले सकते हैं, या फिर आप नॉन हिंदी यानी कि 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का इंग्लिश ले सकते हैं। ये हर एक यूनिवर्सिटी में ऑप्शंस रहते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग सब्जेक्ट्स होती हैं तो वहाँ पे ऑप्शंस आपको अलग अलग ही मिलेंगे। तो फिलहाल ये बिहार के पूरे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें MIL की ऑप्शंस मिलती है। तो आप जो है अगर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में एडमिशन लिए होंगे तो आपको जो है MIL के ऑप्शंस मिली होगी। उसमें उर्दू का भी एक ऑप्शन दिया रहता है कि आप जो है 50 मार्क्स का हिंदी और 50 मार्क्स का उर्दू भी ले सकते हैं, या फिर आपको जो है 100 मार्क्स का हिंदी ही कंपलसरी है कि आपको लेना रहेगा। ये जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ने पड़ते हैं। ऑप्शन सिर्फ आपको जो है मिलता है MIL के अंदर ही। और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे या आप अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे यानी कि BA या BSc के स्टूडेंट होंगे तो उसके लिए जो है आपको अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल जो है ये अकाउंट्स ऑनर्स की वीडियो है। तो इस अकाउंट्स ऑनर्स की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको जो है टोटल कुल 5 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। हर एक पेपर जो है 100 मार्क्स का होता है, यानी कि हर एक पेपर का जो परीक्षा लिया जाता है वो 100 मार्क्स का लिया जाता है। इसमें कोई प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी परीक्षा होती है। खैर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक खुद ही जो है प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें प्रैक्टिकल और साथ ही साथ जो है थ्योरी भी रहता है। तो अभी यूनिवर्सिटी जो है आपसे 10 सवाल पूछती है, उन 10 सवाल में से आपको जो है 5 सवालों के सही जवाब देने पड़ते हैं। हालांकि फ़िलहाल जो अभी पैटर्न में जो है कोरोना को देखते हुए जो चेंज आया है, जिसमें कि कई यूनिवर्सिटीज़ ने ऑब्जेक्टिव तौर पे जो परीक्षाएं करानी शुरू कर दी है, तो उसमें 100 सवाल पूछे जा रहे हैं जिसमें 50 सवालों के आपको जवाब देने हैं सही, और वो हर एक सवाल जो है 2 मार्क्स का हो रहा है।
तो इस साल जो है इस यूनिवर्सिटी में भी जो है कुछ ऑब्जेक्टिव तौर की ही परीक्षाएं ली जा रही है, तो इसके कारण जो है थोड़ा पैटर्न में चेंज रहेगा। तो आपके सेशन में हो सकता है कि फिर से सब्जेक्टिव अगर हो जाए तो आप जो है इन पेपर्स की जो है परीक्षाएं सब्जेक्टिव तौर पे देंगे, जिसमें से यूनिवर्सिटी 10 सवाल पूछती है बिहार यूनिवर्सिटी में, जिसमें से 5 सवालों का जवाब देना कंपलसरी होता है। 5 सवालों का आपको सही सही जवाब देना होता है। अब वो आप 5 सवाल पूरा थ्योरी अटैम्प्ट करो या आप प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। और आपको जो ऑनर्स पेपर में हर एक पेपर में 45 मार्क्स लाने कंपलसरी होते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, इसमें आपको जो है 45 मार्क्स लाना होगा। अगर 45 से कम रह जाता है तो रिमार्क में आपका जो है फेल शो करेगा और आपकी जो है इसकी परीक्षा दोबारा से देनी पड़ेगी। और मैं आपको एक और चीज़ बताते चलूँ कि अगर आपकी किसी एक पेपर में भी जो क्रॉस लगती है ऑनर्स के, तो आपको जो है दोनों ऑनर्स पेपर देना पड़ेगा फिर से, यानी कि दोबारा से आपको जो है दोनों पेपर की परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। यानी मान लीजिए कि आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 45 मार्क्स आ जाते हैं और ऑडिटिंग में आपको जो है 30 मार्क्स आ जाते हैं या 40 मार्क्स आ जाते हैं, तो आपको जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की परीक्षा जो है फिर से देनी पड़ेगी। सब्सिडरी के साथ हालांकि ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको सब्सिडरी में कम मार्क्स रह जाते हैं, यानी कि 33 मार्क्स से कम आते हैं अगर आपके सब्सिडरी में, तब जो है आप प्रमोटेड करा दिए जाते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का परीक्षा देना पड़ता है अपने पीछे वाले सेशन के साथ बैठ करके, या कंपार्टमेंटल परीक्षा अगर यूनिवर्सिटी में होती है तो उसमें बैठ करके आपको जो है सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का परीक्षा देना पड़ता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको आपके ऑनर्स पेपर में, यानी कि पर ऑनर्स पेपर में आपको जो है 45 मार्क्स कम से कम होने चाहिए। पर ऑनर्स पेपर में 45 मिलकर के आपके होंगे 90 मार्क्स, यानी कि मिनिमम 90 मार्क्स आपको चाहिए पास करने के लिए ऑनर्स में। बाकी आपको जो सब्सिडरी की जितनी भी पेपर्स है उसमें 33 मार्क्स आपको कंपलसरी है लाना। अगर 33 से कम हो जाता है तो आप प्रमोटेड करा दिए जाते हैं। और अगर इसी का क्राइटेरिया अगर आप देखें कि ऑनर्स में, तो ऑनर्स में अगर आपका 45 से कम किसी एक भी पेपर में रह जाता है तो आप फेल करा दिए जाते हैं और आपका रिमार्क में फेल शो करता है। और अगर आपका सब्सिडरी में कम रहता है 33 से, तो आपको जो है प्रमोटेड करा दिया जाता है, यानी कि आपको जो है फिर से एग्जामिनेशन लेकिन देना पड़ता है। ये नहीं है कि उस सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन आपको नहीं देनी पड़ेगी, आपको उस सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन क्लियर करनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है। नहीं तो फिर जो है आपको आने वाले समय में दिक्कतें होंगी। और ऑनर्स में भी यही है कि आप आने वाले सेशन का जो परीक्षा तो देंगे, लेकिन आपको जो है दोनों ऑनर्स की परीक्षाएं जो है फिर से देनी पड़ेंगी पीछे वाले सेशंस के साथ। एक में भी अगर कम मार्क्स है फिर भी आपको दोनों ऑनर्स की पेपर देनी पड़ेंगी। आप किसी भी सेशन में हो, किसी भी पार्ट में हो, आपका एक ऑनर्स पेपर में भी अगर क्रॉस लगता है या कम मार्क्स रह जाता है, फेल कर जाते हैं, तो आपको सभी ऑनर्स पेपर की परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं उस पर जो है ये चीज़ें लागू होती हैं। अब मैं आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन बता दिया हूँ। अब मैं आपको लिए चलता हूँ बीकॉम की बिजनेस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट्स की ओर। अब जब अगर आप बीकॉम ऑनर्स में बिजनेस एनवायरनमेंट ऑनर्स चूज़ करते हैं तो पेपर 1 आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना पड़ता है, पेपर 2 आपको सोशियो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पढ़ना पड़ता है, और सब्सिडरी में जो है आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है। इन पे भी जो है वही क्राइटेरिया लागू होती है जो कि मैंने पहले आपको बताया है। तो आपको इनके भी परीक्षाएं जो है 100 मार्क्स की होती है और इनमें भी जो है 5 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। MIL भी जो है आपका रहता है, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया है। अगर आपने सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो नियम कुछ ऐसे ही रहते हैं कि आपको जो है इसमें भी ऑनर्स में जो है 45 मार्क्स आपको लाने हैं। पर ऑनर्स पेपर में आपको 45 मार्क्स लाने हैं और मिनिमम 90 मार्क्स आपको लाने हैं। अगर उससे कम रहता है तो आप फिर फेल कर जाएंगे और आपको फिर से पीछे वाले सेशन के साथ परीक्षाएं देनी होगी। तो यही जो है यूनिवर्सिटी के नियम है, आपको ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और खैर मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, यानी कि किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं, तो आपको जो है ऑनर्स में 45 मार्क्स कम से कम लाने ही होंगे पास करने के लिए एक पेपर में, और टोटल जो है आपको 90 मिनिमम लाने होंगे पास करने के लिए। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को जो है पूरी बातें समझ में आ गई होगी कि आप जब भी कभी परीक्षा देंगे अपनी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी भी तौर पे, तो आपको जो है कितने नंबर आपको लाने रहेंगे अपने सब्जेक्ट्स में और कैसे आप जो है पास कर पाएंगे। तो इसके ऊपर जो आप खासा ध्यान दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम आप सभी से अगली वीडियो में कुछ इसी तरीके।